एक लंबी चर्चा के बाद 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम को पास कर दिया गया है और अब आज इस बिल पर राज्यसभा में जो बहस है, जो चर्चा है, वो लगातार जारी है। 12 घंटे की ये चर्चा कल यानी कि बुधवार को लोकसभा में हुई और इसके बाद में लोकसभा से इस बिल को पास कर दिया गया और उसके बाद में आज राज्यसभा में इसे पेश किया गया है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज राज्यसभा में भी चर्चा के बाद ये बिल पास हो जाएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर के लगातार बहस बनी हुई है, विवाद लगातार बना हुआ है। आप देखिए कि कई लोग हैं जो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार का, केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये जो बिल है वो मुस्लिम कम्युनिटी के उत्थान के लिए है। उनका ये भी कहना है कि वक्फ बोर्ड में हम ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ मूलचूल संशोधन की आवश्यकता है जो किए जाने ज़रूरी है। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि वक्फ बोर्ड से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल हम राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके में मौजूद है। यहाँ पर क्या कुछ माहौल इस वक्त बना हुआ है वो आपको दिखाएंगे, मगर इससे पहले आपको बता दें कि रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया था। 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया है और अब आज ये बिल जो है वो राज्यसभा में पेश हो गया है। चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज़ को डराया जा रहा है। तो आप देखिए कि वक्फ बिल पर पक्ष में 288 वोट लोकसभा में पड़े, तो वहीं विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं और राज्यसभा में पक्ष विपक्ष का जो नंबर गेम है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए राज्यसभा में 121 भाजपा कांग्रेस के हैं 85, तो वहीं अन्य 30, तो यानी कि राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए 119 सांसदों का समर्थन सरकार को जरूरी है और उसके बाद ही राज्यसभा में ये बिल पास होगा और फिर इसे लागू किया जाएगा। मगर उससे पहले आप देखिए कि इस बिल को लेकर के लगातार जो विवाद है वो बना हुआ है। पूरे देश भर में एक बड़ी कम्युनिटी ऐसी है, बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, मगर कहीं कहीं से कुछ ऐसे भी नज़ारे सामने आए, कुछ लोगों के ऐसे भी बयान सामने आए जो कि इस बिल के समर्थन में हैं। तो देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर के ये जो बिल है वो आज राज्यसभा में पास होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, मगर उससे पहले राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके का हाल आपको दिखा देते हैं, क्योंकि देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ तो आप देखिए कि सुरक्षा चाक चौबंद है, मगर हम यहाँ से चलते हैं रामगंज इलाके के अंदर और वहाँ चल कर के आपको नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। चलो, जयपुर के रामगंज इलाके में परिस्थितियाँ आपने देखी, जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा जाब्ता मौजूद था। परिस्थितियों को देखते हुए उस तरीके से जयपुर में इस वक्त ऐसे हालात नहीं देखने को मिले, क्योंकि इस बिल पर चर्चा लगातार जारी है। विवाद हालांकि इस पर बना हुआ है, लोग कुछ असहमत है, कुछ सहमत है, मगर उस तरीके से विवाद फिलहाल राजस्थान में देखने को नहीं मिल रहा। और इसी कड़ी में आप देखिए कि राजस्थान के जोधपुर में इस बिल को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। किस तरह से देखते हैं इस वक्त? थोड़ा नीचे देखिए की ज़रूरत है कि हम जिस घर के अच्छे करने के लिए काम कर रहे हैं उस घर के लोगों की राय नहीं ली गई है। ज़रूरत इस बात की थी कि वक्फ के काम को जो संभाल रहे हैं पिछले 50 साल से, उन लोगों से ये बात पूछी जाती कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि जिससे बेहतर किया जा सके। कभी कोई कानून स्थायी नहीं होता है, बल्कि हमेशा परिवर्तनशील होता है और वही चीज़ अच्छी होती है जिसमें परिवर्तन लाए जाएँ, समय के साथ साथ आगे बढ़ा जाए। सर 100 से अधिक जो है संशोधन प्रस्ताव है, इससे पहले JPC का गठन किया गया था। पूरा विचार विमर्श करने के बाद आज तक जो इस बिल पे लगभग बात करें तो 15 घंटे तक जो है विचार विमर्श हुआ। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो सिर्फ एक पक्ष की तरफ से ही जो है बात हो रही है। जब अमेंडमेंट आए गए तो उस पर सीरियसली गौर करना चाहिए था। जैसे जो है
बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर मेरे घर का मामला है या आपके घर के मामला है तो उसके घर के लोगों को इन्वॉल्व करके उसको करा जाए तो ये सबसे अच्छी बात होती है। और इसका मतलब ये था कि हम देश के भविष्य बेहतर काम करने के लिए हम कुछ काम करना चाहते हैं तो उसको सब साथ लें। सर एक बात और पूछनी थी आपसे, जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर संशोधन हुआ है, इसमें क्या ऐसी कमियां आपको लगती है कि जिस वजह से आपको लगता है कि सलाह नहीं ली गई, यहाँ कमी रह गई? देखिए, अब जो है पावर्स जो दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं कलेक्टर लेवल पे, और कलेक्टर लेवल के पावर का मतलब ये है कि अब वो सरकार के अधीन है, जबकि पहले ये था कि वो कोर्ट के अधीन था कि कोई भी चीज़ होती और किसी भी चीज़ को करने के लिए उसके लिए कोर्ट में मूव करना पड़ता था। सर, जिस तरह से अगर बात करें, कलेक्टर एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, कैंड अधिकारी होता है, उसके पावर में होने से क्या क्या घाटा हो जाएगा? देखिए, घाटे और नफ़े का सवाल नहीं है। मसला ये होता है कि जिस चीज़ के ऊपर जिस लोगों का कब्जा है, अगर हमसे कहा जाए कि आप वही फैसला करेंगे तो फिर क्या होगा? सर, एक सवाल मेरा और था, जिस तरह से मंदिर हो या मस्जिद हो, इबादत की जगह है, अगर कहीं पे हथियार मिलते हैं तो ये वास्तव में सोचने का विषय है। जिस तरह से हिंदू धर्म के जो मंदिर को लेकर एक देवस्थान विभाग बना हुआ है, क्या मस्जिदों को लेकर भी इस तरह का विभाग बनाने की आवश्यकता है? जो है ना, ये वक्फ बना हुआ ना, वक्फ बोर्ड इसी पर्पज़ के लिए है कि मस्जिद, खानकाएँ, दरगाहें की जो संपत्तियाँ हैं उसकी देखरेख के लिए ही बोर्ड है। फिर भी सर, इस तरह की घटनाएं सामने आती थी, कई बार जखीरे पकड़े जाते थे। ये देखिए, वास्तव में चिंतन का अब विषय तक नहीं है? नहीं, देखिए, अब तक तो ऐसी कोई जो है बड़ी घटना है या कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप बता दें कि जिसमें जो है इस मस्जिद में या किसी खानका या दरगाह में ये हुआ हो, और अगर हुआ है तो उसका प्रशासनिक तरीके से जो है निराकरण करना चाहिए और उसकी सज़ा जो है उसको मिलनी ही चाहिए जिसने गलत काम किया है। मेरा एक सवाल है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये समाज सेवी काम करना चाहिए, और जिस तरह से जो बिल में है अमेंडमेंट में उसमें ये कहा गया है कि इन्होंने कुछ काम किए ही नहीं है, इन्होंने बस खुद की संपत्ति बनाई है। सर, ये किसने कह दिया? सरकारी रिपोर्ट है सर। मैं 50 साल से इस वक्फ बोर्ड का जो है काम कर रहा हूँ। मेरे पास तो एक पैसे की भी इजाफा नहीं हुआ, बल्कि मैंने जो है अपने समाज से, अपने घर से जो है वक्फ बोर्ड को दिया ही है, प्रॉपर्टी दी है, और मैं कह सकता हूँ कि कम से कम मैंने इसमें 1 दर्जन प्रॉपर्टियाँ यहाँ बढ़ाई हैं। सर, एक आपकी जो कम्युनिटी है, कुछ लोग शिया सुन्नी के जैसे सुन रहे हैं, हालांकि मेरा दावा नहीं है, ये सुन रहे हैं, कुछ बीजेपी के साथ है, कुछ नहीं है। नहीं, ये तो होता ही आया। देखिए, कोई भी समाज जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बंधा हुआ ना होता है, ना रहेगा। ये समाज में हमेशा रहा है, और कुछ लोग उधर होते हैं, कुछ लोग उधर होते हैं, तो इसलिए इसमें नहीं जा करके बल्कि देना चाहिए कि समाज का जो है भला किसमें है। सर, आपके लिहाज से शिया या सुन्नी दोनों में से कौन जो है वक्फ बोर्ड संशोधन के साथ है और कौन खिलाफ है? नहीं, ना शिया साथ हैं ना सुन्नी साथ हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जब मेरे घर का मामला है तो मेरे से पूछ करके आप करें, मैं तैयार हूँ उसके लिए। सर, राष्ट्र का कोई भी मामला सिर्फ राष्ट्र से जुड़ा होता है, घर का नहीं होता। ये राष्ट्र का मामला है ही नहीं। देखिए, जैसे जय तिरुपति बालाजी मंदिर है, वो राष्ट्र का मामला कैसे हुआ? वो प्योर हिंदुओं का मामला है। यहाँ के जितने भी मंदिर हैं वो प्योर हिंदुओं का मामला है। इसी तरह कोई मस्जिद या खानका है, वो मुसलमानों का मामला है। हम यहाँ राष्ट्र को बीच में ना लाएं। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके लिए सब चीज़ कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन जब अमेंडमेंट का मसला हो रहा है तो कम से कम आपसे तो पूछूं मैं कि भाई आपकी मर्जी क्या है। नहीं तो आपने अपनी राय नहीं दी थी जेपीसी की, जो उसमें आप लोगों बिल्कुल, उसको माना ही नहीं गया। माना नहीं गया। हाँ। अब ये संख्या बल पे हुआ। इसको किस तरह से मानेंगे या नहीं? ये कानून आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, या चैलेंज करेंगे सर इसको? नहीं, ये एक अलग बात है कि समाज उसे चैलेंज करे नहीं करे। मेरे जैसा आदमी कहेगा कि हमें निरंतर प्रयास करने चाहिए कि और कुछ अच्छा हो सके। और क्या अच्छा चाहते हैं इसमें? मुझे बस देखिए, सारी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टियों पर नाजायज़ कब्जा है। उन नाजायज़ कब्जों को हटाने के लिए हमें काम करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तक क्या चांस है, 1972 से एक उसकी जो है वो डिक्री है खाली कराने की, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। सर, इसको भी लेके एक विवादित विषय है कि ये कब्रिस्तान जो है वो उदय मंदिर कब्रिस्तान का था और यहाँ पर जो इसको थोपा गया है। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं। गजट नोटिफाई है और गवर्नमेंट की तरफ से जो है नोटिफाई है, और हर प्रॉपर्टी अपना वो स्वरूप रखती है, और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जो है हमारे जो है राजस्थान का जो गजट है उसमें देख लें, हर एक प्रॉपर्टी का अलग अलग इंडिकेशन है। तो देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर कुछ लोग सहमत और असहमत जरूर है, मगर परिस्थितियां जो इस वक्त राजस्थान में नजर आ रही है
वो काफी सामाजिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली मानी जा रही है। आप देखिए कि अभी ईद के मौके पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुस्लिम नमाजियों पर पुष्प वर्षा भी की गई थी और इसके साथ ही भाईचारे का एक संदेश भी दिया गया था। और अब जब वक्फ बोर्ड को लेकर के इस कानून की बात हो रही है तो लोगों में सहमति और असहमति जरूर है, मगर उस तरीके के विपरीत हालात इस वक्त देखने को नहीं मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।